Hello dear students, once again welcome back to our channel ज्ञान लैब. A very merry Christmas to all of you. और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर HSC बोर्ड 2024-25 स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे 2025 में, उनके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ इम्पोर्टेंट डायग्राम सीरीज भी लेकर आएंगे. और इस बार का इम्पोर्टेंट डायग्राम सीरीज थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके है. तो आपके लिए स्पेशली हम इंपॉर्टेंट डायग्राम सीरीज लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको एक साथ पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक कौन सा डायग्राम प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन सा डायग्राम नहीं करना चाहिए, वो सब मैं बताने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले बस एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि अभी तक अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ऐप पे आपको इतना सारा फ्री मटेरियल दिया जा रहा है. प्लस ये जो इम्पोर्टेंट डायग्राम जो है इसका पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिलेगा. जो मैं सेशन आज ले रही हूँ इसका पीडीएफ भी आपको ऐप पे ही फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा. तो जैसे ही आप ऐप में लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ऐसे 3 लाइंस दिखाई देती है. उस 3 लाइंस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल वाला सेक्शन दिखता है. फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाके आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है और डायरेक्टली आपको सारे का सारा कंटेंट सामने मिल जाएगा. यस. और जिन बच्चों को पता नहीं है उनको मैं एक बार फिर से बता दूं कि MHT CET 2025 और MH BSc नर्सिंग CET 2025 के लिए जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया था वरदान बैच 2.0, जिसमें आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी सिलेबस क्लास 12 के 15 चैप्टर्स और क्लास 11 के 4 चैप्टर्स लाइव लिए जाएंगे, वो वरदान बैच स्टार्ट हो चुका है. 25 दिसंबर को हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया है. ये बैच 25 दिसंबर से लेके जनवरी के सेकेंड वीक तक कंडक्ट किया जाएगा. इसमें लाइव लेक्चर्स लिए जाएंगे स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट हेवी वेटेज चैप्टर्स के, और फिर बीच में ये बैच स्टॉप कर दिया जाएगा ताकि आप लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर सको. और फिर ये बैच वापस मार्च में रिज्यूम किया जाएगा जस्ट आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स, ताकि फिर से आपकी सीईटी की तैयारी जोरों शोरों से हो सके. तो जो बच्चे नर्सिंग सीईटी या एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट, इस बैच से अच्छा कोई बैच हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे डीपीपी और बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह करवाए जाते हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला सीरीज. आपको चैप्टर नंबर 1 में से कौन से डायग्राम्स करके जाना चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का वेटेज 6 to 8 मार्क्स है. इसमें से एक डायग्राम तो कंपलसरी आता ही आता है. तो स्टार्टिंग विथ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, मतलब टीएस ऑफ एंथर, एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनता है उसका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, देन टीएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, ये एलएस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल. तो ये 3 डायग्राम्स. फिर इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, डबल फर्टिलाइजेशन, ये 3. और इसमें से आपको सिर्फ लेबल्स पूछा जा सकता है. ये जो 6 डायग्राम है, ये डायग्राम्स आपको लेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं, ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी आ चुका है एक बार. अगर आपको ये एंथर वाला डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला तो मैम पूरा एंथर बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, आप चारों के चारों लोब्स बनाओ, लेकिन आप सिर्फ 2 लोब्स को अच्छे से ड्रॉ करो और इसको लेबल करो, और ये आपने खाली छोड़ दिया तो भी चलेगा. 2 लोब्स को अच्छे से बनाओ और अच्छे से सारे पार्ट्स को लेबल करो तो भी ये सफिशिएंट होता है. तो चैप्टर नंबर 1 में से ये 7 डायग्राम्स आपको कंपलसरी करके जाना है. बाकी डायग्राम्स आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा. अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे. तो चैप्टर नंबर 2 में बहुत बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैन यू रिकॉल वाला बॉक्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैन यू रिकॉल वाला बॉक्स, दोनों में से एक ना एक डायग्राम अलट पलट के आता ही आता है, लेबल्स करने के लिए पूछा जाता है. तो कैन यू रिकॉल का ये वाला डायग्राम और टीएस ऑफ टेस्टिस दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैन यू रिकॉल वाला डायग्राम और ओवरी का स्ट्रक्चर, ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, इसके हाई चांसेस है कि ये लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है. ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है. ग्रैन्युलोसा सेल वाला जो डायग्राम है, ये ग्राफियन फॉलिकल वाला, ये ग्राफियन फॉलिकल वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था, 2024 में भी आया था, तो आपको ये पूरा फ्लो चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे, ब्रीफ आंसर आएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा. देखो, जब बच्चे मुझसे पूछते हैं ना कि मैम बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स कैसे लेकर आए, मेरा सब कुछ पढ़ के हो गया है लेकिन मेरे को ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, तो आपको हर बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा नहीं जाता है कि यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करो, लेकिन ये कॉमन सेंस है. 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप वहां पे डायग्राम ड्रॉ करो.
उस टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ करके अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, देन ये दोनों डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेबल करने के लिए भी आ सकता है या ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा पाथवे आपको पूछ सकते हैं, और अगर मेल का पूछेंगे तो फीमेल के भी चांसेस है, मतलब या तो मेल का पूछेंगे या तो फीमेल का पूछेंगे, तो दोनों करके जाना है। ये डायग्राम आपको सिर्फ लेबल करने के लिए आएगा, ये ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे, ये भी लेबल करने के लिए आएगा, ये भी लेबल करने के लिए आएगा, और ये भी लेबल करने के लिए ही आएगा। तो ऐसे मत सोच के चलो कि अरे बाप रे ये सब मुझे ड्राइंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या, नहीं, ये चारों डायग्राम्स आपको लेबल करने के लिए पूछेंगे। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको इमेज दे देंगे और आपको बोलेंगे बताओ ये कौन सा मेथड है और ये कौन सा मेथड है, सिर्फ लेबल करना है। तो ये चारों डायग्राम्स लेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये लेबल के लिए आएगा, बाकी ये दोनों भी, ये भी लेबल के लिए आएगा, बट ये वाला डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो चैप्टर नंबर 2 में से देखा जाए तो एक आपको ड्राइंग के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है, दिस विल बी आस्क्ड फॉर ड्राइंग, ओके, ये आपको लेबल करने के लिए देंगे। तो डायग्राम के लिए क्या प्रैक्टिस करके जाना है, ये वाला एक डायग्राम, ये वाला दूसरा डायग्राम, देन ये वाला तीसरा डायग्राम, ये चौथा डायग्राम, ये दोनों 4 और 5, फिर ये भी आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है 6, 7, और बाकी ये सब लेबल्स के लिए आएगा। तो चैप्टर नंबर 2 से 7 डायग्राम्स आपको डेली प्रैक्टिस करना है। सुबह उठो, टीएस ऑफ टेस्टिस बनाओ और ग्राफियन फॉलिकल बनाओ, फिर दोपहर को आपका सेकेंडरी oocyte बना लो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई एक डायग्राम बना लो। तो ऐसे आपको रोज बायोलॉजी के डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं। चैप्टर नंबर 3 में डायग्राम्स एज सच कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी आपको अगर प्लियोट्रॉपी या फिर न्यू मेंडलिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो आपको ये वाला चार्ट आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ये चार्ट आप अच्छे से रट के अच्छे से लर्न करके जाओ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो वीडियो में है। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस का कभी नहीं पूछते, क्योंकि ह्यूमंस का तो हमने 10वीं में भी पढ़ा था, तो इतना सिंपल तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में, लेकिन बर्ड्स वाला सेक्स डिटर्मिनेशन और हनी बी वाला सेक्स डिटर्मिनेशन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर का डायग्राम पढ़ के जाओ। यस एवरीबॉडी। इसके अलावा एक सेकेंड ना, क्या हो गया इसको, यस, इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। हाँ, तो चैप्टर नंबर 4 में ये वाला डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन डायग्राम। आपको ब्रीफ आंसर आएगा तो आपको ये ड्रॉ करके बताना है, तो ये भी ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है, या फिर ये लेबल करने के लिए भी दे सकते हैं। एक बार यहाँ पे लेबल करने के लिए बोला था, इसको लेबल करने के लिए बोला था, ऐसे अलग अलग पार्ट्स लेबल करने के लिए बोलते हैं। प्रोसेसिंग वाला क्वेश्चन आया तो आपको ये कंपलसरी ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ पे लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है। तो चैप्टर नंबर 4 में ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, दिस कैन बी आस्क्ड फॉर ड्रॉइंग। यहाँ पे ये देखो, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको लेबल करने बोलते हैं, और ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है। ये कौन से टाइप का आरएनए है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज में जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना, वो सारे डायग्राम वाले क्वेश्चंस करके जाओ कंपलसरी, क्योंकि मोस्टली डायग्राम के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। फिर लैक ओपेरॉन का भी स्ट्रक्चर आ सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लैक ओपेरॉन नहीं आ रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आता है, डीएनए रेप्लिकेशन आता है। तो पता नहीं क्यों मुझे इस बार ऐसा फील है, गलत भी हो सकता है, कि लैक ओपेरॉन आ सकता है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में से ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको लेबल करने के लिए आएगा, और ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेंगे। जैसे 2022 में इसका एमसीक्यू आया था, या फिर 2024 में इसका डेफिनेशन आया है, तो आपको इसके टाइप्स पता होने चाहिए। तो ये दोनों डायग्राम लेबल करने के लिए पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं है चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 टीचर्स का फेवरेट डायग्राम, ये वाला डायग्राम कंपलसरी आएगा ही आएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट ईयर ये वाला डायग्राम दिया गया था, उसमें से आपको पाथवे आइडेंटिफाई करने बोला था, और कौन से पाथवे से कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। इसके अलावा ये लास्ट का जो टॉपिक है, एकदम एंडिंग में, स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग, उस वाले टॉपिक में से भी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं। प्लस ये वाला डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकते हैं कि किडनी शेप का स्टोमाटा या गार्ड सेल्स कौन से पर्टिकुलर प्लांट में मिलता है, तो इसका लेबलिंग भी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, इसका लेबल इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल नहीं आएगा,
लेबल करने के लिए आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइंग एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइंग, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, ये तो मैंने तुमको बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि ये दोनों ग्राफ चैप्टर नंबर 13 में भी हैं। तो जो ग्राफ चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 दो बार रिपीट हुए, कोई भी टॉपिक जब दो बार आपके टेक्स्ट बुक में रिपीट होता है, वो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने के हाई चांसेस होते हैं। जैसे यूट्रोफिकेशन का टॉपिक, ग्रोथ कर्व वाला टॉपिक, तो ऐसे टॉपिक्स एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये दोनों ग्राफ तो कंपलसरी लर्न करके जाओ, कंपलसरी, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में आते हैं। ये आपको डायग्राम दिया गया था, इसमें से ये कौन सा डायग्राम है और ये कौन सा डायग्राम है, एक इंस्पिरेशन है एक एक्सपीरेशन है। तो आपको इसका लेबल पूछा गया था 2024, यानी लास्ट ईयर ये पेपर में आया था, तो इस साल आने के चांसेस कम है। एल्वियोलाई का डायग्राम पता नहीं क्यों मुझे हर बार ऐसा लगता है कि ये पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा लेक्चर देखो और प्रैक्टिस कर लो डायग्राम। दिस ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ये आपको लेबल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। बोर्स ग्राफ बताओ, बोर्स कर्व बताओ, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये तो भाई 2022 में ऑलरेडी आ चुका है, 10वीं से पढ़ रहे हैं तो ये तो तुमको आना ही चाहिए। ये डायग्राम तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेंगे, ये वाला लेबल करने के लिए बोलेंगे। पर इंटरनल स्ट्रक्चर तुमको ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जल्दी आता नहीं है एग्जाम में, आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का भी प्रैक्टिस करके जा सकते हो, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल स्ट्रक्चर वाला डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑप्शन में मत छोड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ग्राफ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, ये आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, ये सिर्फ लेबल करने के लिए पूछा जाता है। बट कंडक्टिंग सिस्टम ड्रॉ करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। 2021 या 22 में ये क्वेश्चन आया था कंडक्टिंग टिश्यू के ऊपर। आर्टरीज और स्ट्रक्चर ये लास्ट 3 साल से रिपीट हो रहा है, मतलब 2022 में भी आया, 2023 में भी आया और आई थिंक 2024 में भी आया था। तो इसका डायग्राम और इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईसीजी वाला आपको सिर्फ लेबल करने के लिए देंगे, पर ये डायग्राम लेबल करने के लिए भी आ सकता है और ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 का वेटेज बहुत ज्यादा हैवी है। लास्ट ईयर प्लेनेरिया के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। प्लेनेरिया का डायग्राम प्रैक्टिस करके जाओ बच्चा लोग, ओके। न्यूरोग्लियल सेल्स आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं, कौन से टाइप का न्यूरोग्लियल है बताओ। सीईटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, सो प्लीज जस्ट लुक एट इट। ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ये या तो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा या लेबल करने के लिए आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से जल्दी क्वेश्चन आता नहीं है, या आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा, पर अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरे मन को शांति मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ना इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखा जाए तो दोनों डायग्राम सेम है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है ये स्पाइनल नर्व का स्ट्रक्चर है। तो आपको दोनों के लिए कुछ ज्यादा अलग से प्रैक्टिस नहीं करना है। आपने ये डायग्राम प्रैक्टिस किया और इसमें ही आगे आपने नर्व्स बना दिया तो आपका ये डायग्राम बन जाएगा। तो प्लीज ये दोनों अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, दोनों का डिफरेंस समझ के जाओ, ठीक है। ये डायग्राम आपको सिर्फ लेबल करने के लिए ही पूछते हैं, ड्रॉ करने नहीं आता है। मतलब समझो यहाँ पे आपको पूछेंगे कि ये कौन सा हार्मोन आएगा, या फिर ये मेम्ब्रेन कौन सा है, या फिर यहाँ पे कौन सा पाथवे होता है, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, थायराइड फॉलिकल थायराइड ग्लैंड वाला, और ये वाला डायग्राम आपको लेबल करने के लिए आ सकता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन से रीजन्स होते हैं, उसका लेबल बताओ। तो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 10 में 2 ही डायग्राम्स हैं, 3 डायग्राम्स है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इससे रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चन आएगा, पता नहीं, मेरी फीलिंग रॉन्ग भी हो सकती है। साल्मोनेला टाइफी वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आता ही है। जो मैं डायग्राम्स आपको बता रही हूँ ना, ये डायग्राम बोर्ड्स और सीईटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम भी करके जाओ और एचआईवी वायरस का डायग्राम भी प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि इसके ऊपर ना आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आया तो एमसीक्यू या लेबल करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 11 में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ब्रीफ आंसर लास्ट ईयर पूछा गया था 2024 में। तो इसका पाथवे अगर आप ड्रॉ करोगे तो टीचर के ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। बायोगैस प्लांट आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेंगे, आपको लेबल करने के लिए पूछेंगे। मतलब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ऐसा दे सकते हैं और लेबल करने के लिए बोलेंगे। चैप्टर नंबर 12 में ये क्वेश्चन पीसीआर वाला जो क्वेश्चन है 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीसीआर वाला पूरा डायग्राम आपको आना चाहिए, ये ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए।
और इसका सिर्फ लेबल्स प्रैक्टिस करके गए तो भी बस हो जाएगा। ओनली 2 डायग्राम्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 13 में एज सच ऐसा कुछ नहीं है, एक साल इसका एमसीक्यू आया था, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। और ये देखो, ये दोनों कर्व चैप्टर नंबर 7 में भी है, तो ये कर्व प्लीज 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 ड्रॉ करके जाओ, ये कर्व अच्छे से ड्रॉ करके जाओ, ये प्रैक्टिस करके जाओ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे कौन सा फेज होता है, ये प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। और इस चैप्टर में से आपको ये ग्राफ देके बोल सकते हैं कि बताओ इसमें कौन से टाइप का ग्रोथ है, ये कौन से टाइप का ग्रोथ है, ये कौन से टाइप का ग्रोथ है, तो इसमें से सिर्फ आपको लेबल टाइप क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 14 में आपको 2 पिरामिड्स ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। लास्ट ईयर पिरामिड ऑफ एनर्जी पूछा गया था, तो आप पिरामिड ऑफ बायोमास भी अच्छे से करके जाओ। और इसके अलावा चैप्टर 14 में और ज्यादा कुछ नहीं है डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 15 में ये लास्ट ईयर एमसीक्यू में पूछा गया था, इक्वेशन पूछा गया था, ओके। और ये टेबल में से आपको एक्सटिंक्ट या थ्रेटेंड इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए, ये ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा पर इसका लेबल आपको पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 15 में से ये दोनों डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एटलीस्ट फॉर सीईटी इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फ्रॉम एवरी चैप्टर। कुछ चैप्टर्स में से मैंने थोड़े ज्यादा डायग्राम दिए, कुछ चैप्टर्स में से कम डायग्राम दिए हैं। अगर आप इतने डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको ऐसा होगा ही नहीं कि डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन आए और आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। याद रखो, बायोलॉजी में स्कोर करने का एकदम सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है? डायग्राम्स। डायग्राम्स प्रैक्टिस करो और उसका लेबल्स करेक्ट तरीके से लिखो। डायग्राम्स एंड लेबल्स अगर ये आपने अभी से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो आपको 70 में से 65 मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम का वीडियो जो इतना बेसब्री से आपको इंतजार था, मैंने दोनों मटेरियल आपको दे दिया है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की सीरीज चालू है और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, हम आपके लिए बायोलॉजी का 1 शॉट सीरीज भी लाने वाले हैं। तो बायोलॉजी का 1 शॉट सीरीज एंड फिजिक्स का 1 शॉट सीरीज ये जल्द ही स्टार्ट होगा फ्रॉम न्यू ईयर। क्रिसमस के लिए थोड़ा सा एक दूसरा सरप्राइज हमने रखा है। तो बायोलॉजी और फिजिक्स ये दोनों सब्जेक्ट का 1 शॉट सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, फिजिक्स का 1 शॉट सीरीज आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि सर लेंगे या नहीं लेंगे। तो अभी तक उनका डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, लेट्स सी उनका क्या प्लान है। अगर आप इस वीडियो के नीचे मैक्सिमम कमेंट करोगे तो शायद सर हेवी वेटेज चैप्टर्स का 1 शॉट सीरीज ले लेंगे। तो वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इस वीडियो में कितने ज्यादा लाइक्स और कितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं। मैक्सिमम लाइक्स और मैक्सिमम कमेंट्स होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतना जल्दी हम 1 शॉट सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने वरदान बैच ज्वाइन नहीं किया है, जो सीईटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके पास अभी भी मौका है। नर्सिंग एग्जाम और एमएसटी सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारा वरदान बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें बायोलॉजी के सारे लाइव लेक्चर्स लिए जाते हैं, आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है, लाइव डीपीपी सोल्यूशन लिया जाता है, मेगा डीपीपी एमसीक्यूज दिए जाते हैं और बहुत कुछ दिया जाता है। कोर्स का प्राइस क्या है, कोर्स कब से चालू हुआ है, क्या कंटेंट कवर होगा, मैंने सब कुछ डिटेल में एक वीडियो में बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो जाके देखो। वरदान बैच 2.0 आप कंसीडर करो अगर आपको सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है। अदरवाइज फ्री मटेरियल अपने चैनल पे अवेलेबल है। तो ये जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा। अभी जाओ प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, ऐप का नाम है ज्ञान लैब, और फटाफट से अपना प्रैक्टिस आज से ही शुरू करो, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है और बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करो। यस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत कुछ आने वाला है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारी नए सरप्राइजेस अभी बाकी हैं। न्यू ईयर आने तो दो, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली है। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जस्ट कीप स्टडिंग। प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो बच्चों, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।